राजनीति के खिलाड़ियों ने खिलाड़ियों के आंदोलन पर ऐसी राजनीति की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कभी किसी ने कहा कि ये पाकिस्तानियों का आंदोलन है, कभी किसी ने कहा कि ये कांग्रेसियों का आंदोलन है, और अब हल्ला उठा है कि इसमें तो असल में हाथ भाजपा वालों का ही था। नेताओं ने, मीडिया ने, सभी ने इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर खूब बात की और अभी भी बात कर रहे हैं, मगर असल जो बात थी, वो बात जो जरूरी थी, वो किसी को याद तक नहीं है। वो बात थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बैठा आदमी खिलाड़ियों का, महिलाओं का शोषण करता रहा, मगर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। भाजपा नेता होने के कारण उस आदमी के खिलाफ कानून कोई कदम उठाए, इसके लिए खिलाड़ियों को सड़क पर रहना पड़ा, घिसटना पड़ा, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई और केस हुआ। इन सब के बावजूद ऐसे लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में थी और है जिन्होंने पीड़ितों को ही बुरा भला कहना ज्यादा सही समझा। अरे विक्टिम ब्लेमिंग करने में मजा जो आ रहा था, जिनके हिसाब से खिलाड़ियों का शोषण इतना बड़ा अपराध था ही नहीं जिसके लिए बृजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। बाहरी तत्वों से तो आंदोलन बच गया, मगर अब आवाज आई है खिलाड़ी आंदोलन में शामिल पहलवान साक्षी मलिक की तरफ से। साक्षी मलिक ने कहा है कि यह आंदोलन बबीता फोगाट के उकसाने पर किया गया था। भाजपा नेता बबीता फोगाट ने ही भाजपा नेता बृजभूषण के खिलाफ खिलाड़ियों को क्यों उकसाया, क्यों भड़काया? ऐसा क्या चाहती थी बबीता फोगाट? किसके मन में लालच था? क्या बृजभूषण पर लगे आरोप झूठ थे या फिर थे सच? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल रानी। पहलवान साक्षी मलिक ने अपनी आत्मकथा लॉन्च की है। किताब का नाम है विटनेस। इस किताब में केवल साक्षी मलिक के संघर्ष करके स्टार खिलाड़ी बनने की ही कहानी नहीं है। किताब में उन्होंने अपने बचपन के संघर्षों, रेसलिंग करियर की शुरुआत के साथ साथ खेल जगत में यौन शोषण के मुद्दे पर खुलकर बात की है। इस किताब से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे हंगामा मच गया है। बृजभूषण द्वारा खिलाड़ियों के यौन शोषण से लेकर के बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन तक को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। इन्हीं खुलासों में से एक ऐसा भी है जिससे पूरे आंदोलन पर सवाल उठने लगा है। भाजपा नेता बबीता फोगाट साजिश में शामिल नजर आ रही हैं। इस वीडियो में हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जिसका जिक्र साक्षी ने अपनी किताब में किया है और जिसके कारण हंगामा बरपा हुआ है। साक्षी ने अपनी किताब में बृजभूषण द्वारा अपने शोषण की घटना का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में उस चौंकाने वाले वाकये का जिक्र किया है जब वो 19 साल की थी। 2012 में कजाकिस्तान में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा अनुचित व्यवहार का यानी कि हरासमेंट का सामना करना पड़ा था। उन्होंने लिखा कि विजय के बाद यानी जीतने के बाद मुझे बृजभूषण के होटल के कमरे में ले जाया गया, ये कह करके कि मेरे माता पिता से मेरी बात कराई जाएगी। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि शायद कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कॉल खत्म हुई उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। मैं बिस्तर पर बैठी हुई थी, मैंने उन्हें धक्का दिया और रोने लगी। बृजभूषण ने इस पर सफाई देने की कोशिश की। साक्षी ने आगे आरोप लगाया है कि इसके बाद वो पीछे हट गया। मुझे लगता है कि उसे एहसास हो गया था कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। जिसके बाद बृजभूषण ने कहा कि उन्होंने पापा जैसे मुझे गले लगाया, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। मैं उसके कमरे से भागकर अपने कमरे में आ गई और रोती रही। साक्षी मलिक ने यह भी बताया कि ये पहली बार नहीं था जब उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। हर भारतीय लड़की की तरह बचपन में उनको भी शोषण का सामना करना पड़ा था, और ये शोषण करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ट्यूशन टीचर ही था। साक्षी मलिक ने अपनी किताब में अपने बचपन के एक वाकये का दर्दनाक अनुभव का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनके ट्यूशन टीचर ने भी उनका शोषण किया था, जिससे वो बहुत लंबे समय तक आहत रही थी। उन्होंने लिखा है कि बचपन में भी मेरा शोषण हुआ था, लेकिन मैं बहुत समय तक अपने परिवार वालों को बता नहीं पाई थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरी ही गलती है। मेरा ट्यूशन टीचर मुझे अजीब समय पर अपने घर बुलाता था और कभी कभी मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। मैं ट्यूशन जाने से डरती थी, लेकिन कभी अपनी माँ को ये बात बता नहीं पाई। बृजभूषण और बचपन के यौन शोषण से ज्यादा इस समय चर्चा हो रही है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और बबीता फोगाट को लेकर के किताब में किए गए दावों पर। कुल मिलाकर खिलाड़ियों के आंदोलन पर एक बड़ा सवाल उठाने की कोशिश में नेता और मीडिया नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया है साक्षी ने आंदोलन के बारे में, चलिए ये भी जान लेते हैं।
साक्षी ने अपनी किताब में दावा किया है कि बबीता फोगाट ने ब्रिजभूषण के खिलाफ खिलाड़ियों को उकसाया था। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी नेता और महिला पहलवान बबीता फोगाट ने भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साजिश रची थी और वो कुश्ती फेडरेशन की चेयरपर्सन बनना चाहती थी। बबीता फोगाट के बारे में साक्षी मलिक ने बड़ा दावा किया और लिखा है कि वो खुद को पहलवानों का शुभचिंतक बताती थी, लेकिन इसमें उनका स्वार्थ था। किताब में किए इस दावे पर साक्षी ने इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में भी बात की है। दरअसल साक्षी ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा था, बीजेपी हरियाणा के 2 लीडर्स ने हमें प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाई थी, बबीता फोगाट और तीरथ राणा। बबीता ने हमें अप्रोच किया था। बबीता के मन में लालच था कि वो ब्रिजभूषण की जगह WFI की प्रेसिडेंट बने। बबीता ने कई पहलवानों के साथ एक मीटिंग रखी थी। उन्होंने सारे रेसलर्स को भी इसमें बुलाया था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमें भी फेडरेशन के अंदर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की जानकारी थी। हमें भी यही लगता था कि अगर फेडरेशन की चीफ एक महिला खिलाड़ी होगी तो इससे काफी बदलाव आएगा। हमें लगा कि वो एक अच्छी खिलाड़ी रही हैं तो वो हमारे संघर्ष को समझेंगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इस तरह से हमारे साथ खेल कर जाएंगी। हमें तो लगा था कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेंगी और एक रेसलर के तौर पर आवाज उठाएंगी। साक्षी मलिक के बबीता फोगाट वाले दावे के बाद सोशल मीडिया पर ब्रिजभूषण समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है कि देखो तो आंदोलन तो फर्जी था, साजिश थी, आज साबित भी हो गया, ब्ला 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 सारी बातें चल रही हैं। जिसने भी साक्षी की किताब का वो हिस्सा पढ़ा होगा या फिर उन्हें सुना होगा, उसे ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ब्रिजभूषण पर लगे आरोप को साक्षी ने कहीं से भी झूठ, गलत या साजिश नहीं बताया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ब्रिजभूषण खिलाड़ियों का शोषण करता था, यहाँ तक कि खुद साक्षी का यौन शोषण करने की भी कोशिश कर चुका था। इस घटना का जिक्र भी हम वीडियो में पहले कर चुके हैं। साक्षी के हिसाब से उत्पीड़न के खिलाफ खिलाड़ियों का आंदोलन बेहद जरूरी था। साक्षी मलिक ने कहा कि इतना तो हमने जरूर कर दिया है कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करेगा तो 100 बार सोचेगा कि कहीं ये भी जाकर के आंदोलन न कर दे। हमारी लड़ाई बहन बेटियों के लिए थी, इस चीज को खत्म करने के लिए थी जो स्पोर्ट्स में सेक्सुअल हरासमेंट होता है। खैर इतना तो सच है कि साक्षी की किताब और उनके दावों से पहलवानी से रिटायर हो चुकी बबीता का राजनीतिक करियर भी अब खतरे में आ गया है। विभीषण का ठप्पा जो लग गया, अब ऐसे में बबीता कहाँ चुप रहती। उन्होंने साक्षी पर भयानक व्यंग कसा है। साक्षी मलिक के लगाए गए इल्जामों पर बबीता फोगाट ने पलटवार किया है। बबीता फोगाट ने 23 अक्टूबर को अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर लिखा कि खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी कब तक चलेगी। किसी को विधानसभा मिला, किसी को मिला पद, दीदी तुमको कुछ न मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। किताब बेचने के चक्कर में तुमने ईमान बेच दिया। साक्षी के लगाए आरोप के बाद बबीता का ये पहला रिएक्शन था। WFI पद पर बैठने के आरोप पर बबीता ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि मेरे पास कोई पद नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। साक्षी मलिक तो खुद एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि WFI की वो अध्यक्ष बन सकती हैं और बनना चाहती हैं। फिर आरोप मुझ पर लगाने का क्या मतलब है? इच्छा उनकी और आरोप मुझ पर। जिन पदों की वो बात कर रही हैं, उन बड़े बड़े पदों का मैंने त्याग किया है, चाहे सब इंस्पेक्टर का पद हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद हो, चाहे आंदोलन के दौरान महिला पहलवानों के चेयरपर्सन का पद हो। मेरे पास आज कोई पद नहीं है, वरना मैं साक्षी को वो पद भी दे देती। साक्षी ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर भी कुछ आरोप लगाए हैं। क्या है ये आरोप, ये भी जान लेते हैं। साक्षी ने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट लेने से उनके आंदोलन की छवि प्रभावित हुई थी। उनके फैसले से इंसाफ की लड़ाई स्वार्थ की दिखने लगी थी। साक्षी ने यह भी दावा किया कि बजरंग और विनेश के करीबियों ने उनके दिमाग में लालच भरा, जिसकी वजह से उनके विरोध प्रदर्शन में भी दरार आने लगी थी। साक्षी के इस आरोप पर विनेश ने बबीता की तरह तिल मिलाते हुए तंज नहीं कसा है, बल्कि काफी ग्रेस के साथ जवाब दिया है। विनेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ना तो मुझे किसी ने ये बातें लिखित में दी हैं और ना ही मैं किसी का मन पढ़ सकती हूँ। अच्छी बात यह है कि एक अच्छे काम के लिए हमने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई चल रही है। जब तक दोषी को सजा नहीं दिला देते, लड़ाई जारी रहेगी। साक्षी मलिक के विनेश बजरंग के मन में लालच आ जाने से जुड़े दावों पर विनेश ने कहा है कि किस चीज का लालच, आप उन्हीं से पूछिए। खिलाड़ी होने के नाते अगर खिलाड़ियों अपनी बहनों के लिए बोलना लालच है तो इस लालच को मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश के लिए ओलंपिक तक जा करके मेडल लाने का लालच हमारे अंदर है तो वो मरते दम तक रहेगा। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, किसके मन में लालच था, किसके मन में नहीं था, इस पर तो बहस चलती रहेगी। मगर एक बात साफ है कि ब्रिजभूषण द्वारा खिलाड़ियों के उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन जरूरी था और वो हुआ।
समय की मांग थी कि आंदोलन हो और इसका असर भी हुआ। खेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार, मर्दवाद और राजनेताओं का दखल खुल करके सामने आ गया और इसका असर भी अब होते हुए नजर आ रहा है। आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बता दें। और हाँ, ये बताइए वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।